ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो है उपाधि सत्र जो चल रहे हैं उसमें हम लोग अध्याय 13 प्रकृति पुरुष और चेतना इस पर जो है आप सबके समक्ष जो है चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। आप में से कुछ लोगों का प्रश्न है कि जो है ये जो अध्याय 10, 11, 12 के प्रश्न पत्र नहीं है, तो कुछ एक लोगों ने आप लोगों ने जो है फोन द्वारा और ईमेल द्वारा प्रयास किया जानने का। तो अगर आपको स्मरण हो, हमने कहा था ये छोटे अध्याय हैं, तो इनको हम लोग एक साथ आपको प्रश्न पत्र देंगे। तो अध्याय 13 के पश्चात जो है एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें अध्याय 10, 11, 12 और 13 चारों के होंगे। एक प्रश्नोत्तरी सत्र इस अध्याय 13 के बाद होगा। तो आइए देखते हैं आज अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। प्रकृति पुरुष और चेतना से पहले जो हमारा सत्र था वो अध्याय 12 भक्ति योग पर था, जिसमें अर्जुन का प्रश्न ये था, क्योंकि अर्जुन ने जो है विराट रूप देख लिया, अर्जुन ने भगवान की विभूति के बारे में समझ लिया, अर्जुन ने भगवान से योग के जितने भी भाग होते हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, अष्टांग योग, ये सब भगवान से पिछले अध्यायों में जैसा आप जानते हैं समझ लिया है। तो अर्जुन का अब संशय ये आता है भगवान से जब हम देखते हैं भक्ति योग की शुरुआत में अध्याय 12 में कि आखिर निराकार और साकार में निर्विशेषवादी और शरीर पूजा करने वाले में निर्विशेषवादी को क्यों कनिष्ठ कहा गया है। तो जैसे आप विचार करके देखिए कि यहाँ पर हम सब लोग हैं, हमने इस पर काफी विस्तार में चर्चा की थी कि हमारे लिए कनेक्ट कर पाना, संबद्ध कर पाना काफी जो है मुश्किल हो जाता है अगर हम केवल कहीं कोई परम पुण्य, परम ज्योति कोई विद्यमान है इस प्रकार की धारणा रखते हैं। जबकि जिस प्रकार हम सरल सहज और सरस तरीके से जीवन व्यवहार में आचरण करते हैं, उस प्रकार यदि जो है हम परमात्मा को जो है परमात्मा के साथ संबंध बनाने का प्रयास करें, तो हमें अपनी गतिविधियां भी नियंत्रित करने में, संयमित करने में और उनका फल प्राप्त करने में किस प्रकार से हमारी जो है भावना होनी चाहिए, उससे अपने आप को संबद्ध करना हमारे लिए आसान होता है। भक्ति के विभिन्न स्तरों की चर्चा हुई थी भक्ति योग में, और भक्तों के उन गुणों के भी वर्णन हुआ था। अगर अंतिम 2 श्लोक हमें याद हो जो कि अध्याय 12 में थे, उसमें जो है भगवान ने 2 बातें कही थी। एक तो कहा था कि कैसे भक्तों को मैं प्राप्त होता हूँ और किस प्रकार के भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने श्लोक संख्या 18-19 में कहा था, जो सुख में, दुख में, मान में, अपमान में समान भाव से रहते हैं, जो दूषित संगति से दूर रहते हैं, जो किसी भी प्रकार के जो भी प्राप्त होता है उन्हें प्रारब्ध से उससे संतुष्ट रहते हैं और अपने कर्मों को मुझ में समर्पित रखते हैं, ऐसे पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। तो अब आप विचार करके देखिए कि भगवान ने जो गुह्यतम भाग था, किस प्रकार के योग होने चाहिए और किस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। अब योग और भक्ति के बीच में जो है एक जो बिंदु है जोड़ने वाला, वो क्या है? जब मनुष्य अपने स्वभाव को समझ जाता है, मनुष्य अपने आसपास की चेतना को समझ जाता है, जैसे जब हमें अपना इन्वायरमेंट, अपनी वातावरण, अपने आसपास के लोगों का कौन किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये समझ में आ जाता है, तो हमें फिर जीवन की गति को जो है कृष्ण भावना भावित बनाए रखने में सरलता होती है। तो अब अध्याय 13 से लेके अध्याय 18 ये एक अपने आप में पूरा खंड है। इस खंड में भगवान प्रकृति के बारे में, प्रकृति के गुणों के बारे में, जीव प्रकृति के गुणों से किस प्रकार संसर्ग करता है इसके बारे में
किस प्रकार की धारणा रखने वालों का जीवन कैसा होता है, किस प्रकार का आहार, विचार और व्यवहार होना चाहिए, ये सब कुछ जो है इन 6 अध्यायों के सत्र में आएगा। तो हम लोग एक प्रकार से 2/3 भगवद गीता पर जो है विस्तार पूर्वक जो है इन उपाधि सत्रों में चर्चा कर चुके हैं। तो आज से जो सत्र अब जो अध्याय शुरू होने जा रहे हैं हमारे, उन अध्यायों में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम ऐसे क्यों हैं? या हम इसको और सरल भाषा में कहना चाहें तो हम एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो वैसा क्यों करते हैं? या अगर हम अपनी जीवन की लिमिटेशंस को, सीमितता को समझते हैं, अपने जो है हमारे गुण और दोषों का ज्ञान प्राप्त कर लें, तो हमें पता रहेगा कि हम उससे किस प्रकार निकल सकते हैं। तो ये जो चर्चाएँ हैं, ये अब आज के सत्र से, आज के इस अध्याय से शुरू होने जा रही हैं। श्लोक संख्या 1 से लेकर 1 में जो है अर्जुन ऐसे 6 प्रश्न करेंगे जिनसे हमें इनका उत्तर मिलेगा। जैसे लोग कहते हैं ज्ञान क्या है, धर्म क्या है, क्या जानने योग्य हमारा है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इस प्रकार के 6 प्रश्न अर्जुन श्लोक संख्या 1 में करेंगे और अर्जुन के किए गए प्रश्नों का उत्तर भगवान जो है श्लोक संख्या 2 से 7 में देंगे। उसके पश्चात ज्ञान क्या है और ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है, ये अर्जुन का एक प्रश्न है, ज्ञान क्या है? तो भगवान उसे विस्तार में 8 से 12 में ज्ञान और ज्ञान को प्राप्त करने की विधि के साथ बताएंगे। और उसके पश्चात ज्ञेयम, ज्ञान की विषय वस्तु क्या है वो भगवान बताएंगे और प्रकृति पुरुष और उनका मिलान क्या है। ये तीनों किस, एक बार अगर आप लोगों को स्मरण होगा तो हम लोगों ने एक ट्रायंगल में एक त्रिकोण बनाई थी कि कैसे प्रकृति है, कहाँ जीव है और कहाँ पुरुष है, तो किसका किसके साथ कैसा संसर्ग रहता है। ये एक ट्रायंगल इक्वेशन है जहाँ कहाँ पर ये त्रिकोण बैलेंस बना रहता है, कहाँ पर ये सम बना रहता है, उसके बारे में श्लोक संख्या 20 से 26 तक में चर्चा है। और ज्ञान चक्षु दिव्य ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त करें जीवन में, उसके लिए श्लोक संख्या 27 से 35 में वर्णन आया है। तो आज प्रयास करते हैं, देखिए अगर आज के सत्र में हम इस अध्याय को विस्तार में समझ पाए, क्योंकि ये बहुत महत्व का विषय है, अन्यथा हम इसके लिए एक सत्र और लेंगे। तो शुरुआत करने में जो है, जैसा मैंने कहा कि भक्ति योग और ये सब हमने समझ लिया है 2/3 तक हिस्से तक, तो अध्याय 13 से 18 में जो है भौतिक बंधनों से मुक्ति के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करना, आखिर हमें ये जो कर्म करना है किस प्रकार जो है इसको जो है सही समय, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से करना है, इन महत्वपूर्ण मूल्यों को हम ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। तो पहला श्लोक आता है, अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्विदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन के 6 प्रश्न हैं। क्या प्रश्न है? हे अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो विचार करके देखिए, सुनने में ये बड़े ही टेक्निकल से शब्द लगते हैं कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की क्या बात हो रही है, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में क्या बात हो रही है। प्रकृति और पुरुष फिर भी हमारे लिए थोड़ा सा सुलझा हुआ विषय है, हमने इसके बारे में काफी सुना है। तो अर्जुन जो है, अर्जुन के इन प्रश्नों को हमने जो है जो इसकी सरल भाषा में शब्द अनुवाद होना चाहिए वो लिखने का प्रयास किया है। प्रकृति का अर्थ है हमारे लिए संसार। अर्जुन जानना चाहता है भगवान से कि संसार में जो कुछ घटित होता है वो किन 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 सिद्धांतों के अनुरूप घटित होता है। पुरुष का अर्थ हुआ, अर्जुन जानना चाहता है कि परम भोक्ता कौन है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, सेवा करो, भगवान की सेवा करो। तो क्या भगवान एक है, भगवान के रूप में जो है वो परम भोक्ता है, और अगर है तो उनके बारे में और कैसे जाना जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 में अर्जुन क्षेत्र के बारे में जानते हैं। आखिर हमें कर्म करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, समर्पित होकर कर्म करिए, तो किसके लिए कर्म करना है, कौन है, कहाँ कर्म करना है, क्या है हमारी कर्म की भूमि, तो उसके बारे में क्षेत्र शब्द से संबोधन किया है यहाँ पर। और क्षेत्रज्ञ, ज्ञ लगाने का अर्थ हुआ कि ज्ञानवान, क्षेत्र का ज्ञाता कौन है, वो ज्ञानवान कौन है, किसको पता है कि ये जो सारे कर्म समर्पित करे जा रहे हैं इसका परिणाम किस प्रकार दिया जाना चाहिए। फिर है ज्ञानम, जिसमें वो ज्ञान और ज्ञान की प्रक्रिया जानना चाहते हैं, जो हमने बताया कि एक अलग सत्र रहेगा। और अंतिम जो प्रश्न है वो है, इस पूरी दुनिया में प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, इन सब के द्वारा आखिर जानने वाली क्या है विषय। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसमें जो है हम सबको जो है थोड़ा इसमें जो है धैर्य बनाए रखना है। इसमें थोड़ा सा हमें लग सकता है कि ये बहुत ही टेक्निकल जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसे व्यवहारिक जीवन से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत सरल है। तब हमें जो 1 से लेके 12 तक में भगवान ने बताया
आया है उसको व्यवहार रूप में प्रयोग करना समझ में आ जाएगा जब हम इन शब्दों से और आज के इस अध्याय के विषय से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, संबद्ध कर पाएंगे। तो अर्जुन बेसिकली, अगर आप इन 6 प्रश्नों पे ध्यान दें तो अर्जुन बेसिकली क्या जानना चाह रहा है? अर्जुन कहना चाह रहा है कि ये जड़, चेतन, चर, अचर, क्षय, अक्षय, ये सब जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, इन सब के बीच में जीव, ईश्वर, प्रकृति और इन सब का हेतु क्या है अंततः, ये मुझे आप थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति स प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र ज्ञानम यतज्ञानम मतम मम। आप लोग 1 सेकेंड का मुझे समय दीजिए, मुझे लग रहा है कि स्लाइड शेयर शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। आप में से 1-2 लोगों ने लिखा है, 1 मिनट दीजिए। तो अगर अब आप लोगों को स्लाइड्स दिख रही हो तो आप जो है लिखकर बता सकते हैं, जो पठन सामग्री यहाँ पर हम जो है डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अब श्लोक संख्या 2 और 3 में भगवान ने अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। भगवान ने कहा है, ये जो शरीर है हमारा, आत्मा तो हमें स्पष्ट पता थी, उसके बारे में भी आएगा अभी। ये जो शरीर है यही क्षेत्र है, यही हमारा कर्म क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला, इस शरीर के बारे में जानने वाला वो क्या है? क्षेत्रज्ञ है। भगवान आगे श्लोक संख्या, ये अभी विस्तार में आएगा आगे, श्लोक संख्या 3 में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो 3 जैसे 4 बातें यहाँ हमारे समझने के लिए। ये शरीर क्षेत्र है, इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, मैं समस्त शरीर में हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को, शरीर में मैं हूँ, इस शरीर को जान लो, मुझे जान लो और इसके ज्ञाता को जान लो, इसे ज्ञान कहते हैं, जानने योग्य। आगे आगे जो है अगर हम इनका जो है एक एक शब्द पर जाएंगे तो हमें इसका विस्तार पता चलेगा। क्या है? शरीर हमारा कर्म क्षेत्र है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? जब हम शरीर की बात करते हैं तो हमें सामान्यतः लोगों को क्या दिखते हैं? केवल स्थूल तत्व दिखते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय दिखती हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रिय दिखती हैं। उसके बाद लोग थोड़ा और जाएंगे अंदर तो भीतर तो कहेंगे कि नहीं मस्तिष्क भी है, किडनी है, लिवर है, तो भी वो क्या हुआ? वो भी स्थूल है, क्योंकि वो सब कुछ देखा जा सकता है। लेकिन अगर आपको स्मरण हो तो हमने क्या कहा था? अध्याय 8 में हमने कहा था, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 तत्व जो होते हैं उनमें से 5 ये होते हैं और मन सूक्ष्म स्थूल होते हैं और 3 सूक्ष्म क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो कर्म क्षेत्र, हमारा शरीर केवल जो है स्थूल नहीं है। जब हम आध्यात्म की भाषा में समझते हैं तो और इससे फायदा क्या होगा? क्यों यहाँ पर क्षेत्र के बारे में, शरीर के बारे में समझना आवश्यक है? क्योंकि कई बार आप समान प्रकार की बाह्य अवस्था उपलब्ध करा सकते हैं 2 व्यक्तियों को, लेकिन अगर उनका मन, बुद्धि, अहंकार अलग-अलग स्तर पर है, तो जो ये सूक्ष्म तत्व कहे जाते हैं, तो उनका शरीर, उनका कर्म क्षेत्र अलग-अलग प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया करेगा। ये हम सब लोग आसानी से समझ सकते हैं। और उसी प्रकार शरीर में और क्या है? इंद्रिय और उनके इंद्रिय विषय। तो ये भगवान जो है इसलिए बता रहे हैं अर्जुन को यहाँ पर कि प्रकृति, पुरुष और चेतना केवल उतना नहीं है जितना हमें बाहर से हम देख सकते हैं, जितना हमारे इंद्रिय विषय जो है समझ सकते हैं या इंद्रियां हमारी महसूस कर सकते हैं। ये उसके आगे सूक्ष्म तत्व के विस्तार में जो भाव है वो हम जब सनातन के दृष्टि से देखते हैं तो हमें क्या होता है? हमें इसका पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। अब इस शरीर को जानने वाला कौन है? शरीर के अंदर आत्मा है। हम सब ने अध्याय 2 में बहुत विस्तार में इसका अध्ययन किया है। तो शरीर, ये शरीर से एक शरीर में जो जा रही है वो आत्मा इस शरीर को जानने वाली होती है, क्षेत्र का ज्ञाता होता है। अब आप देखिए यहाँ पर कि क्षेत्रज्ञ का जो परिभाषा बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है आत्मा, क्षेत्र का ज्ञाता। और परमात्मा कौन है? जो समस्त क्षेत्रों के ज्ञाता है, जो समस्त आत्माओं के ज्ञाता हैं। तो परमात्मा स्वयं कहते हैं कि वो क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में, अपने विष्णु विस्तार रूप में वो जो है तीनों समस्त ब्रह्मांडों में इन 3 रूपों में व्याप्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हो जाते हैं, समस्त जीवों के अंदर हो जाते हैं और कारणों के परम कारण हो जाते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु हो जाते हैं। तो आत्मा और परमात्मा इस शरीर के अंदर जो कर्म क्षेत्र है, जो बाहर से दिख रहा है स्थूल रूप में, इसके भीतर जो क्षेत्रज्ञ है परमात्मा,
ये 2 रूप हैं। एक तो आत्मा है हमारी क्षेत्रज्ञ की और एक समस्त क्षेत्रों के ज्ञाता जो है वो परमात्मा है। तो जो आपने पिछले चित्र में देखा रहा होगा कि ये कहा जाता है कि एक डाल पर 2 पक्षी जो बैठे हैं, एक पक्षी जो है दूसरे पक्षी का अंश है और फिर भी वो जो है द दूसरा पक्षी जो है उसके अंदर होते हुए भी स्वयं में भी एक अपने आप में एक इकाई है। तो शरीर तथा इसके ज्ञाताओं को मतलब शरीर को, इस कर्म क्षेत्र को और इसके आत्मा और परमात्मा दोनों प्रकार के ज्ञाताओं को पूर्णतः जान लेना ही ज्ञान है। तो ये अर्जुन का 5वां प्रश्न था ना। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान किसको किस प्रकार से जानना चाहिए? ज्ञेय और ज्ञाता। तो ये जो चल रहा है ये क्या समझा रहा है? ये हमें इस पूरे साइकिल को, पूरे चक्र को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के एक स्वतंत्र इकाई के रूप में हमें समझने में सहायता कर रहा है। इस क्षेत्र में परिवर्तन होने पर क्या होता है? अर्थात इस शरीर में परिवर्तन होने पर क्या होता है? सुख-दुःख होता है, इच्छा-द्वेष की अनुभूति होती है। पर सुख-दुःख, इच्छा-द्वेष, मान-सम्मान, अपमान ये सब वो सूक्ष्म तत्व में आता है इस शरीर क्षेत्र के, जिसे कि स्थूल रूप में केवल नहीं देखा जा सकता है। और इसलिए हम कहते हैं कि विज्ञान के ऊपर आध्यात्म आता है, क्योंकि आध्यात्म हमें अपने उन आंतरिक बिंदुओं से परिचित कराता है। उसके पश्चात भगवान श्लोक संख्या 6 में बता रहे हैं, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेन्द्रिय गोचरा। तो ये हमने पहले भी अध्ययन किया था कि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त ये तीनों गुणों की अप्रकट व्यवस्था है। दशों इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। तो पहले क्षेत्र में जब हमने कहा कि क्षेत्र का अर्थ है ये शरीर, तो हमें लगा इस शरीर के बारे में ज्यादा क्या जानने की आवश्यकता है। लेकिन अब आप देखिए श्लोक संख्या 6 में क्या क्या है? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण, धैर्य और दसों इंद्रिय, मन, अव्यक्त अवस्था में उपस्थित अहंकार, बुद्धि, ये सब क्या है? ये सब कर्म का क्षेत्र है। तो ये शरीर केवल हमारा मांस, मज्जा, केमिकल, सल्फेट, पोटेशियम और आयरन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कैल्शियम की बात नहीं कर रहे हैं केवल। भौतिक प्रकृति के 24 तत्व हैं जो क्षेत्र या भौतिक शरीर को बनाते हैं। ये हमने जो बातें कही हैं इनको यहाँ पर अब क्लासिफाइड अलग-अलग वर्गीकरण किया गया है। क्या-क्या कहा गया है? पंच महाभूत, जिनमें हमारी जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 ज्ञानेंद्रिय जो हमारे नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। 5 कर्मेंद्रिय वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग। 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध। और इनके लिए जो ये 5 विषय हैं, इनकी ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। इसके अलावा मन को 11वीं इंद्रिय कहा जाता है। मन अत्यंत चंचल है। मन हमारा क्रियाशील ना दिखते हुए भी अत्यंत क्रियाशील है। तो जैसे कि जो हमारी कर्मेंद्रिय है या ज्ञानेंद्रिय वाली हैं, ये जो है करती हैं तो दिखता भी है। चाहे वो वाणी हो, पाँव हो, हाथ हो, नाक, जीभ, कान, त्वचा, नेत्र, गुदा, लिंग जो भी कह लीजिए। लेकिन मन आ जाता है, मन वो सूक्ष्म स्तर वाली श्रेणी में आता है, जहाँ की हम उसे 11वीं इंद्रिय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भी ज्ञानेंद्रिय और विषयों, कर्मेंद्रिय और विषयों की तरह इंगेज्ड है, प्रयासरत है, वो लगी हुई है। हम कहते हैं ना आज मन नहीं है, आज मन ये सोच रहा है, आज मन कहीं कुछ कर रहा है। ये क्या है? ये इसका अर्थ है कि इसमें भी गतिशीलता है और इसलिए मन को एक प्रकार से 11वीं इंद्रिय भी कहा गया है। इन सारे जो महाभूत हो गए, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, विषय इंद्रिय और बुद्धि, अहंकार और प्रधान, इनका समूह क्या है? वो कार्य क्षेत्र है, हमारा शरीर है, इन 24 तत्वों का। तो शास्त्र कह रहे हैं कि इन 24 तत्वों का विश्लेषण करने पर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को समझ सकता है। अर्थात अब यहाँ पर इस पंक्ति को हमें समझना रहेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि इन 24 तत्वों का विश्लेषण करने पर इंसान अपनी प्रवृत्ति को समझ सकता है, इंसान अपनी प्रकृति को समझ सकता है, इस शरीर को, इस कर्म क्षेत्र को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि आप विचार करके देखिए, हर किसी को एक तरह की बातें सुनना पसंद नहीं है, हर किसी को एक ही तरह का स्वाद नहीं चाहिए, हर किसी के सोचने, बोलने, काम करने, उठने बैठने तक के तरीके अलग-अलग होते हैं। तो किसको किस प्रकार से किस विषय में रुचि है, ये शरीर के इन 24 कर्म क्षेत्रों को
कि ये कर्म क्षेत्र है और इसलिए रुचियाँ भी विभिन्न हो सकती हैं, हमें समझने में आसानी हो जाएगा। अन्यथा हम कहेंगे एक ही माँ के 2 बच्चे हैं तो फिर उनमें विषमताएँ क्यों हैं? उनमें विषमताएँ इसलिए हैं क्योंकि उनकी इंद्रियाँ चाहे वो किसी भी प्रकार की हों, उनके अव्यक्त गुण जिन 24 तत्वों से वो बने हैं आध्यात्म की दृष्टि में, उनकी जो है संवेदनाएँ उस तत्व की अपनी विकसित अवस्था के ऊपर निर्भर करती है। तो भगवान बताते हैं उसके बाद, भगवान कहते हैं ईक्षा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदायतम। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो हम अभी कहाँ पहुँचे हैं? अर्जुन के 6 प्रश्न हुए। उन 6 प्रश्नों का भगवान ने एक-एक परिभाषा रूप में उत्तर दिया है और उसके पश्चात वो विस्तार कर रहे हैं। तो अभी उस विस्तार में जो प्रथम प्रश्न था क्षेत्र, जिसको हमने कहा कि ये शरीर हमारा कर्म क्षेत्र है जिस पर जो क्रिया में संलग्न है। किस प्रकार से? 24 तत्वों की वजह से। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 पंच महाभूत हो गए हैं। उसके बाद हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, अव्यक्त इस प्रकार से ये सब और 5 विषय हो जाते हैं। तो इससे ये जो है 24 तत्वों से बनना है। तो भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 7 में कि इन सब की समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है ये। और इन तत्वों की अभिव्यक्ति में भी आध्यात्मिक रूप से होते हुए भी ये स्पष्ट रखना है कि ये शरीर उत्पन्न होगा, बढ़ेगा, टिकेगा, संतान उत्पन्न करेगा, क्षीण होगा और अंत में समाप्त हो जाएगा। बहुत ही सुंदर उदाहरण है, मुझे लगता है देवशेखर प्रभु ने पहले भी दिया था ये उदाहरण, जिसमें उन्होंने कहा था कि श्रील प्रभुपाद से जब एक बार किसी ने कहा कि भारत एक विकासशील देश है, जबकि आप यहाँ आए हैं, यहाँ की व्यवस्था और सुव्यवस्था ये सब देखने करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग दीर्घायु होते हैं, इस प्रकार होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने उसी इंटरव्यू में वहीं पर उनको रोकते हुए कहा था, आप भारत में रहिए, अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, यूरोप कहीं पर भी रहिए, मृत्यु दर सर्वत्र 100% है। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी ही होगी। कुछ की आगे होगी, कुछ की पीछे होगी, कुछ की सुविधाओं के अभाव में होगी, कुछ की सुविधाओं के प्रभाव में होगी। मृत्यु परम शाश्वत सत्य है, वो 100% है सबके लिए, चाहे आप कहीं पर भी रहिए। तो अर्जुन ने कहा कि अगर ये विषय समझ में आ जाता हमारे तो कितना आसान हो जाता। अर्जुन कहते हैं कि ये सुनने में बहुत सुखदायी है, लेकिन ये आसानी से विकसित नहीं होता स्वभाव में। जैसे हम लोग प्रश्न करते हैं ना, जो बातें कई लोगों ने आप में से जो है कहा था कि जो आप कहते हो वो हमें समझ में आता है उस समय, जिस समय आप कहते हो, बाद में भूल जाते हैं, या जब सही समय पर प्रयोग करना होता है तब नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अर्जुन कहीं ये नहीं कहते कि मैं ये ज्ञान कैसे याद रखूं, अर्जुन कहते हैं मैं ये ज्ञान कैसे विकसित करूं। अर्थात जैसा कि हम कहते हैं कि भक्ति योगिक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, उसी प्रकार ये ज्ञान अर्जन करना एक प्रक्रिया है, एक विकसित होने की अवस्था है। एक रिमोट बटन और एक किसी प्रकार का ऑटोमेटेड की चला देने से जो है हमको उसमें ज्ञान नहीं विकसित हो जाता है। ज्ञान हमें तब विकसित होता है जब हम उसके पुर्जों को जोड़ते हैं, जब हम उसके तत्वों को देखते हैं, जब हम उन तत्वों के व्यवहार पर आचरण अमल करने का और उसको जो है एक निश्चित दिशा देने का प्रयास करते हैं। तो अर्जुन इसीलिए प्रश्न पूछते हैं कि मैं ये ज्ञान विकसित कैसे करूं। तो भगवान कहते हैं पहले ये समझ लो अर्जुन कि ज्ञान क्या है। ज्ञान केवल सूचना और स्मरण के बारे में नहीं है, बल्कि अनुकरणीय व्यक्तिगत चरित्र और वैयक्तिक व्यवहार के बारे में है। तो ज्ञान केवल सूचना स्मरण नहीं है, मुझे इतनी चीजें याद है, मुझे इतनी चीजें स्मरण है, मैं इतनी चीजें लोगों को तुरंत बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, नहीं। ये क्या है? व्यक्तिगत चरित्र और वैयक्तिक व्यवहार। एक तो हमारा स्वयं का चरित्र और दूसरा हमारा दूसरों के प्रति किस प्रकार का हम व्यवहार रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, वो अनुकरणीय लोगों के बारे में जानना। ऐसे लोग जो इस प्रकार के व्यवहार से ओतप्रोत हैं, उनके बारे में जानना, ये ज्ञान है। ज्ञान वो नहीं है कि एक बंद कमरे में बैठ के हमने जो केवल पढ़ा, वो हमारा भौतिक प्रगति का एक मार्ग है। पर ज्ञान तब है जब हम उसे अपने व्यक्तिगत चरित्र और वैयक्तिक विकास से दिखा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम लेना चाहें तो भगवत गीता कौन समझ सकता है? क्षमता बनाम चरित्र। यहाँ पर हमारे आचार्यों ने लिखने का प्रयास किया है कि जो भौतिक जगत की पढ़ाई लिखाई व्यवस्था है वो सफलता क्षमता पर निर्भर करती है, लेकिन चरित्र का उससे कोई वास्ता नहीं होता। ऐसा नहीं कहा जा रहा है, इसको गलत सेंस में नहीं लेना है। हमें ये कहा जा रहा है कि अगर क्षमता और चरित्र में तुलना करनी हो तो स्कूल का एग्जाम, स्कूल में जो पढ़ाई की, विद्यालय में जो पढ़ाई की सफलता का पैमाना है वो परीक्षा में आने वाले क्रमांक है, कितना संख्या मिला हमें, वो उस बात का निर्भर है। लेकिन आध्यात्मिक विषय का क्षमता के साथ साथ बहुत
कम, लेकिन चरित्र के साथ बहुत कुछ लेना-देना होता है। तो हमें समझना क्या है यहाँ पे कि ये जो आध्यात्मिक विषय है, जैसे भगवद गीता आध्यात्मिक विषय है, तो चरित्र के साथ इसका ज़्यादा लेना-देना है, ना कि आपकी क्षमता पर। और ऐसे भी अपनी लोकोक्तियों में और सरल भाषा में हम क्या कहते हैं कि जो दुनिया के लिए बेकार हो जाता है, वो भगवान का प्रिय बन जाता है। अर्थात जब तक हमारी आसक्ति भौतिक उपलब्धि, भौतिक सम्मान, भौतिक नाम, भौतिक यश में लगी हुई है, तब तक भगवान भी हमारे लिए कॉम्पिटिशन, एक ईर्ष्या का विषय रहता है। अच्छा, भगवान की इतनी पूजा हो रही है, जैसे हिरण्यकशिपु को हो गया था। भगवान की इतनी पूजा होती है, मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ। ऐसे ही हम जीव हम सब क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर भी कहीं न कहीं किसी समय पर ये इच्छा आई कि जब भगवान भोग सकते हैं, तो हमें भी भोगना है। जैसे कि हम भौतिक जगत में कॉम्पिटिशन करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी जब किसी के अंदर, क्योंकि इनवी वहाँ पे भी है, ईर्ष्या वहाँ पे भी है, वहाँ की ईर्ष्या सात्विक है। जब कोई और भगवान की सेवा कर सकता है, हम भी सेवा कर सकते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, तब हमें वो इस जेल का उसमें भेज देते हैं, कारागार में, जहाँ पे कि वो हमें सुधरने का एक मौका देते हैं, जहाँ पे भगवान कहते हैं कि आप जो है क्षमता की तुलना करना चैलेंज होता है, चुनौती के रूप में स्वीकार करना होता है। लेकिन चरित्र की तुलना में आपको किसी से कॉम्पिटिशन नहीं होता, आपका स्वयं से कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि वही आपके लिए श्रेष्ठता का परिचायक होता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 8 से लेकर 12 तक ये जो है, ये पूरे जो है जो ज्ञान के प्रमुख बिंदु हैं, वो भगवान अर्जुन को यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे विशेषताएँ लिखी हैं, ये हमने कई बार इनको समझने का हमें अवसर भी मिला है समझने-समझाने का, और हमने आपको स्पष्ट भी किया है। अब अगर हम देखना चाहें तो ये प्रमुख शब्द कुछ यहाँ पर हैं: विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, असहिष्णुता, सरलता। ये सब जो है प्रामाणिक गुरु के पास जाना, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, और संतान, स्त्री तथा घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति एक समभाव। तो ये सब जो विशेषताएँ यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये क्या है? ये सब के बारे में जानना, समझना ज्ञान है। अब अगर हम ये शब्द देखें तो हमें बहुत ही सरल लगेगा। हम कहेंगे कि इसमें कौन-सी बड़ी बात है? इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, ये शायद थोड़ा कठिन लग सकता है हमें। लेकिन अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, पवित्रता, स्थिरता, इन सब शब्दों का अर्थ अगर हम समझने का प्रयास करें, तो हमें सुंदर-सुंदर कथाओं से मिल जाता है समझने का। जैसे कि विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मारा और दूसरा मार दिया। विनम्रता का ये अर्थ है कि जो तुलना की जाती है, वो की जाती है पके हुए फल से लदे पेड़ की, कि जब सब कुछ भरा हो हमारे पास, तब भी हमारे जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए, सरलता कही गई है उसे, कि ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अथवा नहीं, ये करना चाहिए या नहीं, उसके लिए हमें वो निर्णय कहाँ से आएगा, उसके लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन लेना पड़ेगा। तो अगर हम इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग नहीं करेंगे और लेटे-लेटे जो है मोबाइल देखते रहेंगे और अनेकों प्रकार के जो है मनोरंजन के साधनों से अपने आप को युक्त करते रहेंगे, और जब वास्तव में कर्म करने का समय आएगा तो हम क्योंकि हमने इंद्रिय तृप्ति का विषय लिया, तो हम अब क्या करेंगे, कर्म के समय हमारे पास जो है वो रुचि नहीं रह जाएगी, तो हम फिर अहंकार दिखाएँगे, मुझसे क्यों करवा रहे हो, खुद से कर लो, या इसको ये भी नहीं आता। इस प्रकार का हमारे अंदर अलग-अलग जो है अवगुण आने लग जाता है। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि हम कन्फ्यूज़ नहीं होने चाहिए, हमारे अंदर सब कुछ स्पष्ट रूप में समझ में आ जाना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो ज्ञान घोषित करने का मैं कह रहा हूँ, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है, वो सब अज्ञान है। वो सब कुछ हमारे लिए अज्ञान है। अब श्लोक संख्या 13 में आते हैं। हमने शरीर समझ लिया जो कि हमारा क्षेत्र है। हमने आत्मा और परमात्मा को कहा कि वो क्षेत्रज्ञ हैं और ज्ञेय हैं। हमारे लिए ये वो ही ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान का लक्ष्य, ज्ञेयम शब्द जो यहाँ पे है, ज्ञान का लक्ष्य कौन है? तो भगवान 2 बार आएँगे यहाँ पर। इनफैक्ट भगवान 3 बार आएँगे इन अर्जुन के 6 प्रश्नों के उत्तर में, कि भगवान कहाँ-कहाँ हैं। पहले जो क्षेत्रज्ञ था आत्मा, उन सब क्षेत्रज्ञों को जानने वाला कौन है? वो है परमात्मा। और सब क्षेत्रज्ञों का जो है जानकार परमात्मा है, ये जान लेना ज्ञान है। और उस ज्ञान को जानने के बाद कुछ जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होती है, उसके जो गुण होते हैं, उनको सही प्रकार से प्रयोग करना ही ज्ञान है। तो इसीलिए भगवान ने कहा इसके अलावा बाकी सब कुछ अज्ञान है। तो श्लोक संख्या 13 में भगवान कहते हैं, ज्ञेयं यत्
प्रविश्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तनासनदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो भगवान अब अर्जुन को क्या कह रहे हैं? अर्जुन को भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में, इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है ये तुम्हें स्पष्ट पता होना चाहिए। यह ब्रह्म या आत्मा जो कि अनादि लगती है, ये है जो वो मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो अब आप समझ लीजिए कि भगवान जो है जानने के लक्ष्य है। ज्ञेय का अर्थ हुआ जानने के लक्ष्य। और आत्मा का विषय यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि जानना किसको है? आत्मा और परमात्मा के बारे में। तो आत्मा क्योंकि परमात्मा का अंश है, इसलिए आप देखेंगे कि आत्मा की सारी विशेषताएं परमात्मा पर भी समान रूप से लागू होंगी, जबकि परमात्मा की सारी जो विशेषताएं हैं वो आत्मा से लागू नहीं होती हैं, वो उससे संबद्ध नहीं कर पाती हैं। क्या है आत्मा के लक्षण और विशेषताएं? अध्याय 2 का आप में से जिसको भी स्मरण है वो लिखने का प्रयास भी कर सकता है यहाँ देखने से पहले। आत्मा भौतिक कार्यकलापों से परे होती है। आत्मा जो है मत परमा, मेरी शरण में होती है। शरीर को भले बाहर से ना लगे, लेकिन आत्मा जब भी कहते हैं ना वो जीव जाग गया, हमारे इस चैनल का नाम भी जीव जागो है, तो उसका अर्थ ये होता है कि जीव को अपनी वास्तविक स्थिति समझ में आ गई। मत परमा, मेरी शरण में है और इसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो लोग, ये एक विषय है जो हमें समझने में थोड़ी-सी कठिनाई लगती है कि कैसे स्वीकार करें कि किसी वस्तु की कोई शुरुआत नहीं है। तो शुरुआत इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्वयं भू है ये। भगवान जो है जिस प्रकार मकड़ी जाला बनाती है और उसको स्वयं ही नष्ट कर लेती है, उसी प्रकार भगवान ये सृष्टि अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से स्वयं के मनोरंजन के लिए, शब्द प्रयोग हुआ है श्रीमद् भागवतम में एक जगह पर, कि और भी जगहों पर हो सकता है, लेकिन ये हुआ कि ये सृष्टि भगवान ने अपनी प्रसन्नता के लिए बनाई है और इन्होंने इसके रूल्स बनाए। जैसे हम गेम्स खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं या अन्य ऐसे भी गेम खेलते हैं, तो उसका एक पूरा आर्किटेक्ट होता है, उसके एक रूल्स होते हैं। उसी प्रकार भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, किसके लिए? अपनी प्रसन्नता के लिए। और उसमें उन्होंने कुछ रूल बुक सेट किए हैं, फिर जो उनको फॉलो करेंगे, जो उनका पालन करेंगे, वो उच्चतर क्रमों में जाते हैं, जो नहीं करेंगे वो निम्न स्तर पर चले जाते हैं, और जो बीच में रहते हैं भगवान कहते हैं कि वो उनके लिए उद्धार लेते हैं, अपने आप उनका उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं ताकि उनको सही और गलत का अंतर स्पष्ट कर सकें। फिर उसके पश्चात जो है उसी क्रम में जो है जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि कहा कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है? हम कहते हैं ज्ञेय क्या है लक्ष्य? आत्मा। अभी आत्मा हमारे लिए परमात्मा के सापेक्ष समझना है हमको, क्योंकि आत्मा क्या है? उनका ही पार्ट एंड पार्शल है, उनका ही एक अंश है, उनकी एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। तो भगवान कहते हैं उनके हाथ, पाँव, आँखें, सिर तथा मुँह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार महात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। वो सब में है भी और नहीं भी है। ये विषय हम लोगों को सुनने में थोड़ा-सा इंद्रियों के साथ जो है समझने में कि ऐसा कैसे संभव है, कठिन लग सकता है, पर विश्वास रखिए अभी जो है ये व्यवहार, विचार, आचार समझने की शुरुआत हुई है इस अध्याय में। ये हमें आगे और भी स्पष्ट होते जाएँगे। तो आत्मा और परमात्मा जो है यहाँ पे वो हमारे क्षेत्रज्ञ और सभी क्षेत्रज्ञों के ज्ञाता परमात्मा के रूप में चिन्हित किए गए हैं, बताए गए हैं, हमें स्वीकार करने के लिए शास्त्रों में प्रस्तुत किए गए हैं। उसके संदर्भ में भगवान कहते हैं कि परमात्मा के गुण तो ये हैं कि वो महासर्वशक्तिमान है, हमारा भोग नहीं स्वीकारते, हमारा भोग स्वीकारते हैं कि नहीं, अथवा हमारे जीवन में जो है किस प्रकार की जो है चेतना लानी है या किस प्रकार की हमारे जीवन में अभिव्यक्ति लानी है, ये आत्मा और परमात्मा जो हमारे शरीर में स्थित हैं, वो जो है आपस में इस प्रकार परस्पर जो है आदान-प्रदान करते हैं। वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमारे कार्य देखते हैं, भोग स्वीकारते हैं, जबकि जो सर्वव्यापी हैं, वो उनके गुणों की दूसरी विशेषता है। क्या है? जैसे उदाहरण के लिए सूर्य है, सर्वव्यापी है। जहाँ ऐसे उदाहरण में आता है कि जहाँ पर ये इस बात का भी विश्वास ना हो कि ईश्वर है कि नहीं है, आस्तिकता है कि नास्तिकता है, वहाँ भी भगवान विराजमान है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 16 में जो है ज्ञान का लक्ष्य परमात्मा है। तो ये क्रम जो चल रहा है उसी में श्लोक संख्या 16, अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि पूरे ज्ञान का ये जानने योग्य लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है परमात्मा के बारे में जानना। तो वो कहते हैं कि
परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। अच्छा, अगर हम इसे भगवत गीता में नहीं पढ़ते, तो भी विचार करके देखिए कि अपने आस-पास की जानकारी में ये हमें स्पष्ट है। हम जानते तो हैं ये बातें, भगवान यहाँ क्यों कह रहे हैं, हमें समझना ये है, हम जानते तो हैं, कुछ हद तक मानते भी हैं, लेकिन क्या नहीं कर पाते हैं? हम उसे अपने जीवन में विश्वास करके आचरण में नहीं ला पाते। अगर हम जान लें कि ये जो सामने अगर हम ये मान के आचरण करने लग जाएँ कि ये जो व्यक्ति है, ये जो वस्तु है, ये जो जीव-जंतु है, सब में परमात्मा है, सब में जो है क्षेत्रज्ञ है। तो हमारे जीवन में हम उनको जो है किसी भी प्रकार से दोष दृष्टि नहीं लाएँगे और हम अपने लिए ये अध्ययन कर रहे हैं इसलिए ये बात नहीं कह रहे हैं। आप सोचिए कि अगर सामने वाला इस बात को जान जाए और हम भी जान जाएँ और हम दोनों इस ज्ञान को विज्ञान रूप में प्रयोग करने लगे, विज्ञान रूप में ले आएँ। विज्ञान का अर्थ हुआ कि प्रयोग करने लगे ज्ञान को अपने जीवन में। तो समस्त दिशाओं में केवल और केवल सात्विकता ही दिखेगी। हमको दूसरे में भगवान दिखेगा, दूसरे को हम में भगवान दिखेगा। हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, दूसरा हमें कष्ट नहीं देगा। लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। तो आप में से कुछ लोग अभी लिखना भी शुरू करेंगे, पूछने लगेंगे कि ये क्यों नहीं संभव हो पाता है? ये इसलिए नहीं संभव हो पाता है क्योंकि हम जो है इस चेतना में अपने आप को हमेशा नहीं बनाकर रख पाते। प्रकृति के जन्म-जन्मांतर तक प्रकृति के गुणों में संसर्ग हमारा ऐसा हो चुका होता है कि सही समय पर ज्ञान को याद आने के बाद भी अप्लाई करना, उसको प्रयोग में लाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसा नहीं है कि ये केवल साधारण मनुष्यों की चुनौती है। ये जो महान व्यक्तित्व हैं, देवी-देवता हैं, उनके लिए भी चुनौती हो जाती है। ये जो ज्ञान में इस ये चुनौती केवल सिर्फ़ उनके लिए नहीं होती है, जो कि भगवान के परम प्रिय होते हैं, जो अपना पूरा जीवन हर समय भगवान को समर्पित करके रखे हुए हैं और वो जो है भगवान उनको सही समय पर सही चेतना दे रहे होते हैं। तो यहाँ भगवान इसलिए हमें स्मरण में करा रहे हैं कि विचार करके देखिए कि सूक्ष्म होने के कारण ये भौतिक इंद्रियाँ भगवान को नहीं महसूस कर पाती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान नहीं है। जैसे कि हम एरोप्लेन में बैठे हैं और हम हवा में चल रहे हैं, तो हमें ये महसूस नहीं होता कि एरोप्लेन चल रहा है कि नहीं अगर उसकी आवाज़ एकदम शांत हो जाए तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि एरोप्लेन उसकी जो है गति नहीं हो रही है। जब खिड़की से बाहर देखेंगे तो लगेगा कि एरोप्लेन तो एक ही जगह पर रुका, पर ऐसा नहीं है। जब हम बैठते हैं तो वहाँ से वो चलना शुरू करता है और जब हम उतरते हैं तो वो दूसरे गंतव्य पे होता है। तो आत्मा और परमात्मा को समझने के बाद ज्ञान के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जीव की भी यही गति होती है। हमें रास्ते में लग सकता है कि पता नहीं हम सही प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, पता नहीं हमारे जीवन में सत्संग है कि नहीं, साक्षात्कार हो रहा है कि नहीं, हम अपने ये सब का कोई इंतज़ार करने का आवश्यकता नहीं होता है इन सब बिंदुओं को समझने के लिए। ये सब हमें इसी प्रकार समझना है कि अगर ये यात्रा नहीं होती तो पीछे मुड़ के देखिए कि ऐसे बहुत सारे विषय, बिंदु, तथ्य रहे होंगे जिन्हें हम सत्य मानने से इनकार करते हैं। लेकिन जब हम उसे शास्त्र के प्रकाश में भक्तों के संग गुरु के मार्गदर्शन में देखते समझते हैं तो वो सब हमें सर्वसुलभ लगने लगता है। तो श्लोक संख्या 15 से 17 में परमात्मा के गुण बताए जाए हैं कि ज्ञान क्या परम लक्ष्य परमात्मा है और परमात्मा के 3 गुण हैं। वे भौतिक इंद्रियों से परे हैं, वे अविभाज्य हैं, जैसे कि सूर्य है और वे दिव्य होते हैं। दिव्य उनको कह देते हैं हम जो कि सामान्य मानसिकता से ऊपर होते हैं। आप विचार करके देखिए, हम सबके लिए विचारणीय है। जब हमारे वेदों में जो है भगवान को हिरण्यगर्भ और उस प्रकार से संबोधित करते हुए जब हम इसमें हमारे श्लोकों में आता है कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह परिपूर्ण हैं, अतएव उनके सारे उद्भव तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है।
फुल्ली सेटिस्फाइड, परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। आपको लग सकता है कि इस पूरे श्लोक में सिर्फ पूर्ण पूर्ण शब्द का ही मतलब पूरी तरीके से परिपूर्ण शब्द का ही प्रयोग हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैंने इस श्लोक को पहली बार पढ़ा था, जिन आचार्य के उसमें हम लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी इस श्लोक के लिए। क्या कहा था? उन्होंने बताया था कि सनातन में, जिसे हम आज वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं ना, वैदिक गणित कहते हैं, आप समझ लीजिए कि आज हम सब इनफाइनाइट शब्द का प्रयोग करते हैं, जो हमारी कल्पना से परे है। इनफाइनाइट, जैसे नंबर्स की संख्या की बात करते हैं। ये श्लोक संस्कृत का है, इसका अनुवाद हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप विचार करके देखिए परिपूर्ण शब्द, तो ये बेसिकली हमें अगर व्यवहार में समझना हो तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर हमसे कह दिया जाए इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट घटाएंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट ही आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट रिप्रेजेंट करता है, वो संबोधन किया जाता है उस स्थिति के लिए जहां हम अब गणना नहीं कर सकते। और आपकी जानकारी के लिए, एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी कैलकुलेशन, मैथ्स की बहुत सारी कैलकुलेशन में इनफाइनाइट, अगर आप किसी भी संख्या के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना, अगर आप विचार करके देखिए, अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करने की बात की जाए तो उसका आंसर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। शून्य को पूर्ण समझ के, और किसी भी और शून्य अपने आप में किसी भी संख्या से जब डिवाइड होता है तो वो शून्य होता है। दो बातें कही मैंने। अगर शून्य से किसी को डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा इनफाइनाइट है, और शून्य खुद किसी संख्या से डिवाइड होता है तो हमेशा शून्य है। अर्थात क्या हुआ? अगर परमात्मा है तो जीवन में पूर्णता है। आसपास जो कुछ भी समस्त कारणों के कारण है वो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन अगर परमात्मा नहीं है तो सब कुछ शून्य है। शून्य को आप फिर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे वो शून्य आएगा, और किसी भी नंबर को आप शून्य से डिवाइड करेंगे, रोल वही है। आत्मा और परमात्मा का वो जो अंतर है, मुझे उसकी झलक उस समय के चर्चा में भी ये बात आई थी कि हमें वो झलक इस श्लोक में देखने को मिलती है। इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट घटाएंगे तो इनफाइनाइट बचेगा। इनफाइनाइट में इनफाइट जोड़ेंगे तो भी इनफाइनाइट बचेगा। इसलिए हम शब्द प्रयोग कर देते हैं आध्यात्म में उसको सरल रूप में कि वो क्या है? दिव्य है, इंद्रियों के महसूस करने की सीमा से बाहर है, अविभाजित है। इनफाइनाइट डिवाइड बाय 0, इनफाइनाइट। लेकिन बात यह है कि जो इतना सब कुछ है, जो हमारी कल्पना के परे, इंद्रियों की सीमा से परे और सब तरह से दिव्य है, उसे कौन समझ सकता है? श्लोक संख्या 19 में भगवान कहते हैं कि इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। किसको? कर्म क्षेत्र को, अर्थात शरीर को, ज्ञान को, तथा ये को, जानने योग्य क्या है उसको जान के। उसके पश्चात श्लोक संख्या 20 से 25 तक भोक्ता। अगर आपको याद हो, प्रथम 6 प्रश्नों में आता है भोक्ता का अर्थ था पुरुष। पुरुष कौन है? परम भोक्ता कौन है? ये सब कुछ जो हो रहा है वो कौन है? तो भगवान के लिए आता है, हम ये जो है तुलना, ये उपमा, ये हम कई बार प्रयोग करते रहते हैं कि कैसे धर्म की अलग अलग शाखाओं में अपने आप को विभक्त करने की आवश्यकता नहीं है। हमें भक्ति करनी है। अगर हम जड़ सींचेंगे, अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो समस्त देवी देवता, दिशाएं, अनंत दिग्गज, दिक्पाल, हमारे ऋषि मुनि, मनीषी जी, इनफैक्ट ये पूरा जगत हमसे प्रसन्न रहेगा अगर भगवान प्रसन्न है। और अगर भगवान प्रसन्न नहीं है तो किसी की भी प्रसन्नता हमारे प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकती। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है जिसके लिए हम हमेशा तुलना करते हैं। तो आज हमने ये श्लोक रखा है आप सभी के लिए, ताकि ये पठन सामग्री में रहेगा तो आपको स्मरण रहेगा। बहुत सुंदर श्लोक है, ये हमें स्मरण करना चाहिए। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य। क्या कहा गया यहाँ पे? जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं,
और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। तो ये जो 2 श्लोक है यहाँ पे, पूर्णमिदम वाला जो हमने पहला श्लोक लिया था अभी, और ये जो अभी का श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, ये दोनों श्लोक किस बात की पुष्टि करते हैं? ये दोनों श्लोक पुष्टि करते हैं भोक्ता की। जगत में भोक्ता कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम ही भगवान श्री कृष्ण ही वास्तव में परम भोक्ता है। लोग कहते हैं ना, भगवान को भोग क्यों लगवाना है, भगवान को अपनी पूजा क्यों करवानी है, भगवान की सेवा क्यों करनी है? वो इसलिए करनी है क्योंकि जिसका खेल का मैदान है, नियम भी उसी के हैं। जिस प्रकार का खेल है, जिसने उस खेल को बनाया है, नियम भी उसी के हैं। जिसने इस जगत की संरचना की है, जगत के नियम भी उसी के बनाए हुए हैं। आप विचार करके देखिए, जो किसी प्रकार के मशीन का जो इंजीनियर, जो भी क्रिएटर है, वो मशीन कैसे चलती है, उसके नियम तो उसने ही बनाए हैं ना। हम कहें नहीं, हम ये बटन ऐसे नहीं ऐसे करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पूरे मशीन के उस उपकरण के जो है सारे तार तंतु सब इधर से उधर करने पड़ेंगे। तो ये जो जगत है, जब भगवान कहते हैं कि मैं समस्त कारणों का कारण हूँ, तो फिर जब तक हमारे अंदर ये भाव है कि नहीं, मैं नहीं सेवक बनना चाहता हूँ, मैं अपनी सेवा करवाना चाहता हूँ, मुझे भी भगवान की तरह सेवा करना है, तब तक हम क्या कर रहे हैं? मैं और भगवान 2 अलग-अलग वस्तु है हमारे लिए। और उससे क्या होगा? उससे हम किसी भी प्रकार की गति को अंततः नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ ये जो 2 उदाहरण है, वो इसलिए भी हैं कि अगर आज हम सब आपस में बात करते हुए कहें, पता है मैं अपनी आँखों को ऐसे आँख से ही खिला देती हूँ, कान को कान से ही खिला देती हूँ, या नाक को नाक से खिलाती हूँ, या दिमाग को दिमाग खिलाती हूँ, जो भी कह लीजिए, हास्य के लिए है। तो ये क्या है? ये बिल्कुल अपर्याप्त सत्य है, अपूर्ण तथ्य है। आँख, नाक, कान, हाथ, पैर अलग से नहीं खाते। खाने के लिए जो अंग बना है, वो मुँह से जाते हुए सभी प्रकार के गले और सलाइवा और इन सब से मिलते हुए हाथ में जाता है और भोजन पचता है, और उससे हाथ, पैर, सिर, आँख, नाक, कान सब गतिमान है। जितना शरीर इनको गतिमान रहने के लिए पोषण की आवश्यकता है शारीरिक दृष्टि से, भौतिक रूप से, वो पेट में गए हुए भोजन से ही मिल जाती है। इसी प्रकार वृक्ष को किससे मिल जाती है? जड़ को सींचने से तना, शाखा, टहनियाँ सब पुष्ट हो जाती हैं। तो परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने से कोई इस जगत में आपसे नाराज भी होगा तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। कई बार ये प्रश्न आता है, इसलिए हमने आज श्लोक को लिया है, क्योंकि प्रश्न ये आता है कि देवी देवता की पूजा आपने बताया, ये नई बात थी, हमने इस तरीके से नहीं सोचा था, हमने ध्यान नहीं दिया था। भगवत गीता के इस संस्करण में कुछ और लिखा था, उस संस्करण में कुछ और लिखा था। श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ने से हमें ये स्पष्ट हुआ है। अब ये बताइए कि मेरे आराध्य तो गणेश जी हैं, मेरे आराध्य तो हनुमान जी हैं, मेरी आराध्य तो माँ जगत जननी दुर्गा माँ है। तो फिर अगर मैं अब इनकी पूजा छोड़ के कृष्ण की पूजा करूंगी तो क्या वो नाराज हो जाएंगे? उत्तर, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पे गुरु और श्रील प्रभुपाद के बताए गए मार्ग और दिशा निर्देश में उनके भरोसे आप सबको हम आश्वस्त कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से कोई देवी देवता नाराज नहीं होते। देवी देवता भी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं भगवान के, वो प्रसन्न होते हैं। उन्होंने उन्होंने क्योंकि हम क्या है, हमें देवी देवताओं के लिए जो यज्ञ, हवन और ये सब मंत्र बताए गए थे, वो भी उनके माध्यम से भगवान को समर्पित करने के लिए ही बनाए गए थे। जब भी कष्ट आता है, देवी देवताओं का हमने समुद्र मंथन का नाम सुना है। अनेकों बार जो है मनुष्य रूप में धरती पर और नीचे के लोगों के जो राक्षस है, उन्होंने देवताओं को परेशान किया है, तो वो भगवान की शरण में गए हैं। तो एक भगवान क्या दूसरे भगवान की शरण में जा रहा है? विचार करके देखिए, ऐसा नहीं है। ये स्थिति है, ये बताता है। ऐसा नहीं है कि किसी को नीचा और ऊपर ऊंचा दिखाया जा रहा है, ये संवैधानिक स्थिति है, ये बताया जा रहा है। एक घर में 2 मुखिया नहीं होता, एक टीम में 2 बॉस नहीं होते, एक देश में जो है 2 प्रधानमंत्री नहीं होते। अगर एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति वाले देश में चलते हैं तो उनके अधिकार, सीमा क्षेत्र सब कुछ अलग-अलग बताए गए हैं। तो एक सृष्टि हम जब जो कह रहे हैं तो उसमें अलग-अलग भगवान कैसे हो सकते हैं? गेम तो एक का ही है, खेल तो एक ही खेल रहा है। हम सब तो कठपुतली के वो हैं जो कि जितने जल्दी अपनी संवैधानिक स्थिति को समझ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को, उतने जल्दी भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और उतने जल्दी हमें प्रेम का दिव्य लाभ मिलेगा भगवत शरणागति में जाने से।
तो अब प्रश्न ये आया जैसा मैंने कहा कि अगर भगवान एक है, भगवान को ही संतुष्ट करना जीवन की उपलब्धि समझी जानी चाहिए, सारे कर्म उनको ही समर्पित होने चाहिए, तो ये पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई क्यों है पहले? बहुत बार ये प्रश्न आता है, भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई है? प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। इसका उत्तर है भगवान कहते हैं प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। क्या हुआ इसका अर्थ? हम सब तो भगवान के नित्य पार्षद नित्य जगत में वास कर रहे थे। ये भौतिक जगत और नित्य जगत, दो जगत बनाए हैं भगवान ने अपनी सृष्टि में, पूरी रचना में। हम सब नित्य जीव थे, वहां हमारे अंदर ईर्ष्या आई। कहा जाता है वैकुंठ में जो भी जीव है सब चतुर्भुज है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। समस्त जीव भौतिक जगत नित्य जगत में जो है वैकुंठ लोक में चतुर्भुजधारी होते हैं। इसीलिए तो जय विजय ने जो है हास परिहास में कह दिया था जो है कुमारों को कि जब ऋषि आए दर्शन करने के लिए भगवान, तो उन्होंने कहा हमारे ही दर्शन कर लो, हमारे पास भी शंख चक्र गदा पद्म है और भगवान के पास भी है। और इसलिए ऋषि कुपित हो गए थे। उन्होंने कहा कि ये अहंकार तुम्हें शोभा नहीं देता, भगवान के इतने निकट होकर तुम्हारे अंदर ये अहंकार है। अर्थात वो क्या कहना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन में और उनमें कोई अंतर नहीं है। अगर भक्त विनम्र है तो वास्तव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। लेकिन यहाँ जो कहा गया विषय था वो अहंकार का परिचायक था। इसलिए भगवान कहते हैं ना, भगवान भावग्राही हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं, सब कुछ उनका ही है। लेकिन हम जब उनको अर्पित करते हैं तो हमारा भाव क्या होता है? जैसे माँ ने भोजन बनाया सबके लिए, भोजन माँ का बनाया हुआ है बच्चों को खिलाने के लिए, और एक बच्चा जब उसको खिलाया जा रहा हो तो उठा के माँ के मुख की तरफ जब वापस वो कौर करता है तो माँ क्या हो जाती है? उसके प्रति उसको विशेष अनुराग आ जाता है। तो जब जीव अपनी ये स्थिति भूल जाता है कि सेवा तो एक परम भोक्ता, तो एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और वो स्वयं को भोक्ता समझकर अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का भाव लाता है, तो उसे क्या दिया जाता है? वो विद्रोही जीव है, क्योंकि उसके अंदर वो भगवान के बनाए गए नियमों के अंतर्गत नहीं काम कर रहा है अब, तो उसको जो है इस अशाश्वतम दुखालयम जगत में भेज दिया जाता है अपना स्वभाव बदलने के लिए। क्योंकि यहाँ आकर भी देखिए क्या करने के लिए कहा जा रहा है, जीवों को कहा जा रहा है कि सेवा करो भगवान की। नहीं तो या तो हर कोई जीव सेवा कर रहा है, कोई इंद्रियों की सेवा कर रहा है, कोई भगवान की सेवा कर रहा है। इंद्रियों की सेवा का अर्थ हुआ हम कैसे खुश रह सकते हैं भौतिक जगत में, और हम कैसे खुश रह सकते हैं अगर वो शास्त्र के प्रकाश में ना देखें। अगर मेरा बॉस मुझसे खुश रहेगा तो मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, अगर मेरे टीचर्स अध्यापक खुश रहेंगे तो मैं खुश रह सकता हूँ, अगर मेरा परिवार मुझसे खुश रहेगा तो मैं खुश रह सकता हूँ। अंततः ये सब कुछ जो हो रहा है ये भौतिक जगत पे हो रहा है, भौतिक स्तर पे हो रहा है। वास्तव में कोई कभी किसी को खुश नहीं कर पाता इस जगत में, कितना भी करने का प्रयास कर ले। क्यों? क्योंकि जैसा सॉफ्टवेयर है वैसा ही फंक्शन करेगा, वैसे ही कार्य क्रियाकलाप करेगा। तो ये जगत ही भगवान ने बनाया है अशाश्वतम दुखालयम, ताकि यहाँ जीव की बहुत समय तक रहने की इच्छा ना आए। जीव यहाँ आने के पश्चात भक्ति, सत्संग और ईश्वर कृपा से ये ज्ञान प्राप्त कर लिया जैसे ही कि हमारी वास्तविक गति तो नित्य जगत में जाने की है, तो हमें उस प्रकार से प्रयास करना है। इसलिए जो है कम से कम समय में मैं वहां पे वापस जा सकूं, उसके लिए मुझे अपना स्वभाव बदलना है। तो ये जो है ये विषय है कि ये जो है भगवान ने यहाँ श्लोक संख्या 20 में स्पष्ट किया है। उसके पश्चात भगवान बताते हैं कि परम भोक्ता तो प्रकृति और जीव दोनों शास्त्र, परम भोक्ता तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन जीव इस उपाधि को हड़पना चाहता है। जीव कहता है मुझे भी आनंद करना है, और इसलिए वो यहाँ पर आता है। ये जो क्रम चल रहा है, अब आप विचार करके देखिए, अर्जुन के प्रश्न से हमने शरीर को वापस से समझा, शरीर 24 तत्व हो गए, शरीर के अंदर जो है आत्मा है, आत्मा के साथ परमात्मा है। जब हम आत्मा और परमात्मा के इस संबंध को जान लेते हैं तो इसे ज्ञान कहते हैं, और इस ज्ञान का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। ये अब इस क्रम में आगे बढ़ रहा है, इसलिए प्राप्त करना है क्योंकि भगवान ही परम भोक्ता है। और अब परम भोक्ता के उसमें जब हमने समझने का प्रयास किया तो हमें क्या समझ में आया? हमारे आसपास कुछ भी ऐसे ही कोई किसी की माँ, किसी का पुत्र, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी के संबंधी नहीं बनते हैं। हमारे कर्म फलों की गणना, प्रकृति के साथ हमारा संसर्ग और गुणों के प्रभाव में ये एक व्यवस्था है, ये कोई आकस्मिक अवस्था नहीं है। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि उल्का खंड टकराए और ये जगत बन गया। उसके आगे बिग बैंग थ्योरी कभी नहीं बता पाती कि इतने लाख सालों में जितने भी ह्यूमन वर्ष हैं, मानव वर्ष हैं, उनमें फिर से कोई एक उल्का खंड टकरा के कोई दूसरा जगत नहीं मिला आज तक।
इतना सारा अरबों-खरबों रुपया खर्च किया जा चुका है, जहाँ पर जीव को इतनी ही सरलता और सुगमता से जीवन जीते हुए देखा जा सके, जैसा कि धरती पर है। लेकिन आध्यात्म कहता है कि हर ब्रह्मांड के अंदर ऐसा है। तो हमें ये समझना है कि जिस विषय का उत्तर आध्यात्म ये कहकर दे रहा है कि सब कुछ एक व्यवस्था है, ये कोई आकस्मिक अवस्था नहीं है। आकस्मिक अवस्था समझना, इसको प्रारंभिक अवस्था समझना है। ये केवल क्या है, जैसे जो अभी साइंस आज का कहने सो कॉल्ड आज का जो विज्ञान है, जो कह रहा है कि ये सब व्यवस्था नहीं, अवस्था है। और आध्यात्म कहता है ये सब कुछ कारण और प्रभाव है। कारण और प्रभाव का अर्थ क्या हुआ? हमने जैसे जन्म-जन्मांतरों में कर्म किए हैं, वो हमारा प्रारब्ध बनाते जा रहे हैं। और जब हम प्रकृति के जिन गुणों का संसर्ग करते हैं, वो प्रारब्ध और प्रकृति के गुण हमारे लिए वैसे कर्म फल उदित करते जाता है। और इसलिए हमें जो है हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये 6 चीज़ें बहुत बहुत जो है परिवर्तन करने की हमारे अंदर अगर हम सोचे भी तो भी स्कोप नहीं है, तो भी हमारी स्थिति नहीं है। हमें ये समझना है कि आज हम जो कर रहे हैं उसका आगे परिणाम निर्मित हो रहा है, इसलिए हमें आज के कर्मफल सब कुछ समर्पित भाव से कर देने हैं। आप देख लीजिए, कोई कोई कहता है कि कारण और प्रभाव जो कहा जा रहा है, उसके लिए एक और उदाहरण देती हूँ कि एक परिवार में कतिपय प्रकार के लोग एक प्रकार की स्थिति में जब मिलते हैं, जुलते हैं, तो वो उनके पिछले जन्म की गणना का है। तभी तो लोग कहते हैं हमने बहुत बुरा किया होगा इसलिए कोई मिला, या हमने बहुत अच्छा किया होगा इसलिए कोई मिला, या हमने किसी को सताया होगा इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये ज्ञान हमारे पास हमेशा था। भगवद गीता हमें सिर्फ स्मरण करा रही है, पुनः स्मरण करा रही है, ताकि हम अपने आचरण में ला सकें। और जब हम इस जगत में आ जाते हैं, श्लोक संख्या 22 में भगवान कहते हैं, तो हम 3 गुणों का भोग करते हुए प्रकृति में जीवन बिता लेता है जीव। तो सत, रज और तम, अब यहाँ पर वो 3 गुण की बात हो रही है। तो जैसी संगति करेंगे, वैसा हमारा जीवन का क्रमवार विकास या हम कहते हैं कि अवसान होता जाता है। जैसे कि हमारे हाथ में मोबाइल है अभी, और या लैपटॉप है, जो भी कह लीजिए, इंटरनेट है बेसिकली। तो हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध है कि हम ये कथा सुनना चाहते हैं, ये इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, या हम किसी और चैनल पे जाना चाहते हैं, कुछ और देखना, सुनना, पढ़ना करना चाहते हैं। तो जैसी हमारी इच्छाएँ हैं, वैसा ही हमारे साथ प्रभाव हो रहा है। कारण हमारी इच्छाएँ हैं और प्रभाव उन कारणों के साथ, जो रूल है ना, अगर इतने कदम चलोगे, अगर चेस में चलना है तो 2.5 कदम चलोगे, घोड़ा ऐसे चलेगा। तो अगर आपने 2.5 कदम चल दिया, तो घोड़ा वहीं जाकर रुकेगा, अन्यथा आप गेम के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर हाथी सीधा चल रहा है, अगर ऊँट टेढ़ा चल रहा है, ये सब जो हम जो खेलते हैं शतरंज में, उसी प्रकार जीव की स्थिति है। जिस प्रकार का सत्संग करेंगे, जिस प्रकार का कुसंग करेंगे, जिस प्रकार का निसंग करेंगे, उसी प्रकार की स्थिति होगी। और फिर जब वो हमने कर दिया, तो हमको परिणाम भी उसी प्रकार मिलेगा। इसीलिए पहली स्लाइड में अगर आपको याद हो, तो हमने कहा था ये शरीर कर्म क्षेत्र है, जहाँ पे कर्म क्षेत्र बताया था, और सुख दुख और द्वंद्वों के हिसाब से जो इंद्रियां अनुभूति लेती हैं, उसी से जीव अपनी पहचान करने का प्रयास करता है। तो इस विषय को समझ लेने के बाद हमें आगे कभी जीवन में दुविधा नहीं होनी चाहिए कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, या बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। दोनों ही विषयों का प्रश्नों का एक ही प्रकार का उत्तर है। वास्तव में जो अच्छे पुरुष होते हैं, अच्छे मनुष्य होते हैं, उनके साथ उनका बुरा उन्हें बुरा नहीं लग रहा होता है। दूसरा कोई देख के कहता है कि वो तो इतने अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ बुरा हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि जो अच्छे हैं, और आध्यात्म की भाषा में जिन्हें हम अच्छा कहते हैं, वो ये होते हैं जो कि पुरुष प्रकृति और गुणों के इस सामंजस्य को समझ जाते हैं, और इसलिए वो अपने साथ भौतिक जगत से अगर कुछ अप्रिय भी हो रहा होता है, तो विचलित नहीं होते हैं। उसके पश्चात ये हमारा बहुत ही प्रिय विषय रहा है हमेशा से, मनुष्य करता है कि भगवान करता है कि प्रकृति करता है, करता कौन है? और ये वो त्रिकोणमिति है जो हम चर्चा में पहले भी कर चुके हैं, और आज हम पुनः उसका रिवीजन कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। तो आत्मा, हर शरीर में एक आत्मा है, जो क्या है, हमारे लिए क्षेत्रज्ञ है। वो जो है अपनी स्वतंत्र इच्छा का, तो अब भगवान परमात्मा ने शरीर रूप में जो आत्मा आती हैं, उनको एक विशेष अधिकार दिया। उनके पास थोड़ी-सी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। जैसे अभी हमारे पास है, मोबाइल को, लैपटॉप को, इंटरनेट को किस प्रकार यूज़ करना है। भगवद गीता में, मूवीज़ में, चुटकुलों में, गेम्स में, कैसे, न्यूज़ में, जैसे चाहें। तो आत्मा करती है इच्छा, अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करके। आशा करेगी चीज़ों के बारे में। भौतिक प्रकृति अर्थात जैसा हमें काम करना है, उस प्रकार की हम अपने आस-पास साधन इकट्ठे करेंगे। एक
विशेष प्रकार का कर्म करने के लिए, विशेष प्रकार की इच्छा की पूर्ति करने के लिए हमें विशेष प्रकार का उपक्रम चाहिए और हम अपना प्रयास करते हैं, तो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आकर। अब परमात्मा उसको मंजूरी देगा या तिलांजलि देगा, ये हमारे कर्म श्रेय पर आधारित है। अगर आप ये देख सकते हैं तो ये विषय हम लोग थोड़ा सही से समझ लेते हैं। जीव, ईश्वर और प्रकृति का ये संबंध होता है। जीव इच्छा करता है, ईश्वर कर्म फल के आधार पर आज्ञा देता है, प्रकृति जो है उस क्रिया को, उपक्रम को अंजाम देने के लिए वैसी हमारे आसपास सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और ये तब होता है जब ईश्वर की तरफ से मंजूरी होती है। फिर जीव का क्या है? क्या जीव संतुष्ट हो गया? नहीं, फिर जीव कुछ और इच्छाएं करता है, फिर भगवान कर्मश्रेय देखते हैं और इस बार भगवान ने उन इच्छाओं, दूसरी इच्छाओं को या उन्हीं इच्छाओं की और एक्सटेंशन को निरस्त कर दिया। तो अब जीव क्या हो गया? आवेशित हो गया, निराश हो गया, भटकाव की ओर बढ़ने लगा। तो पिछले में अगर आप देखेंगे, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अगर जीव जो है प्रकृति के संसर्ग में रहकर इच्छा कर रहा है तो वो इच्छाएं पूरी होने पर अस्थायी रूप से खुश होगा और जब अगली बार इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो आवेशित होगा, निराश होगा, भटकाव की ओर होगा। तो भगवान अब अर्जुन को ये कह रहे हैं कि अर्जुन, ये हमारी गति नहीं होनी चाहिए जीवों के रूप में। अर्जुन जो है समझ रहे हैं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान कहते हैं, समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। व्यक्ति को परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से देखना चाहिए। इस प्रकार वह अपने मन को द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता और दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो जैसा कि हमने कहा कि हमें समान रूप से देखना है। अगर हम ये देख के व्यवहार करने लगे कि सामने वाले में भगवान है, परमात्मा है और सामने वाला भी इसी तरीके से हमारे साथ व्यवहार करने लगे तो जगत फिर यही स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग का अर्थ जहाँ सिर्फ सुख ही सुख दिखने के, भौतिक रूप से भी सुख और समृद्धि ही दिखे। आध्यात्मिक सुख और समृद्धि तो हमें हर जगह अपने प्रयास द्वारा अर्जित करनी होती है। तो अर्जुन ने कहा कि ये साधारण व्यक्ति कैसे समझेगा ये बात, ये आत्मा, मंजूरी मिलना और सर्वत्र भगवान को समान रूप से देखना। तो भगवान ने इसके लिए अर्जुन को कुछ कुछ विशेषताएं बताई हैं। भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने अर्जुन को कहा है कि जीवन में हमें अभ्यास करना चाहिए, जीवन में हमें अपने अभ्यास करना चाहिए कि कोई भी स्थिति भगवान के विपरीत, भगवान से अलग नहीं है, कोई भी स्थिति भगवान के अलावा नहीं है। जो कुछ भी है वो भगवान के साथ है और भगवान की मंजूरी और निरस्तीकरण पर निर्भर है, हमारे कर्म श्रेय के आधार पर। तो आत्मा जो है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है और जो प्रकृति के संसर्ग में जो है उसकी इच्छाओं के आधार पर कामनाएं और ये सब विभिन्न प्रकार के जो भाव हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं, वो सब कुछ हमारे इस तीनों जो क्रम थे, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञेय, इनके इस त्रिकोणमिति के संबंध पर आधारित होते हैं। उसके पश्चात अंतिम कुछ श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट किया है कि जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है और दूषित नहीं होता, जैसे सूर्य अप्रभावित रहते हुए सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के इस अंतर को समझने के पश्चात सब में समभाव से ईश्वर की छवि देखने के बाद व्यक्ति मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? मुक्त। तो आप विचार करके देखिए, जब सूर्य पानी को सोखता है तो उसके लिए ये अंतर नहीं है कि वो जमीन पर किस अवस्था का पानी है, किस प्रकार का जल है। सूर्य की गर्मी से, उष्मा से जल का शोषण होता ही होता है। तो व्यक्ति जब देखता है कि चाहे वो शूकर, कूकर, किसी भी प्रकार के कीट, फतिंगे, मनुष्य, कुछ भी कह लीजिए, सब में भगवान है, तो वो अपने आप को पूरी चेतना के साथ प्रकाशित होता हुआ पाता है। फिर उसमें किसी भी प्रकार के जीवन में बंधन नहीं रह जाते, क्योंकि फिर उसे पता होता है कि इस पूरे कर्म श्रेय का आधार किसे देना चाहिए, इस पूरे कर्म श्रेय का लक्ष्य कौन है, और इसके लिए उसके जीवन में क्या हो जाता है? शांति प्राप्त हो जाती है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की फिर उत्तेजना नहीं रह जाती, वो कमल के समान पानी के स्पर्श से मुक्त रहता है। ये सब समझने के पश्चात भगवान अर्जुन को जो है स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर इस भक्ति योग के अलावा हम किसी भी अन्य योग से इस ज्ञान को व्यवहार रूप में लाना चाहें तो हमें कठिनाई होगी, क्योंकि कर्म योग में इंद्रियां प्रधान है, भक्ति योग में आत्मा प्रधान है, ध्यान योग में बुद्धिमत्ता प्रधान है और ज्ञान योग में हमारा मन प्रधान है। तो जब इंद्रिय से उन्नत बुद्धि कही गई है, बुद्धि मन है, फिर
मन और बुद्धि से उन्नत आत्मा है और आत्मा का जब हमें स्वरूप सही स्पष्ट हो जाए तो हमें क्या है, उसको किस प्रकार के योग में लगाना है, वो आत्मा का जब हमें अंतर स्पष्ट है, परमात्मा के साथ जो उसका एकीकार होने का जो भाव है कि हम इसके अंश हैं और हमें जो है ये सब कुछ यहीं से स्रोत रूप में आ रहा है, तो वो भक्ति की अवस्था कही गई है। इसलिए इस अध्याय की फलश्रुति क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ज्ञान के चक्षुओं से देखने की बात हुई है। अध्याय 13 में पहुंचते हुए अब हम ज्ञान के चक्षु के बारे में और चर्म चक्षु के बारे में, ये जो इंद्रियों वाले चक्षु हैं, इनके अंतर को स्पष्ट समझ सकते हैं। कई बार देखकर भी हम नहीं समझ पाएंगे अगर हम इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे। तो भगवान ज्ञान के चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता, शरीर आत्मा और परमात्मा के अंतर को देखने का हमसे अनुरोध कर रहे हैं, हमसे जो है हमको पथ प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा करने से हम भव बंधन की मुक्ति की विधि को भी जान जाते हैं, क्योंकि उनको प्राप्त करना ही हमारा परम लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार आज का ये अध्याय है जिसमें हमें समझना ये है कि इंद्रिय तृप्ति के भाव से ऊपर उठ चुकने वाली जो हमारी अवस्था है, वही हमारी आध्यात्मिक गतिविधियों का पालन करने से पूर्णता की ओर हमें पहुंचाएंगी। अन्यथा हमारे जीवन में कुछ न कुछ द्वंद्व, कुछ न कुछ असुविधा, कुछ न कुछ संचय बना ही रहेगा। तो इस प्रकार से जो है आप सभी के सहयोग से, आप सभी के सानिध्य में हमारा ये अध्याय जो है 13 जो है पूरा हो रहा है और आपसे अनुरोध रहेगा कि जो है प्रश्नोत्तरी सत्र के लिए और अन्य कुछ सूचनाओं के लिए देवशेखर प्रभु के पास कुछ जानकारियां हैं, वो आप सभी से जो है शेयर करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कि आप लोग जो है पूरी तत्परता के साथ भगवद गीता को समझने के लिए प्रयासरत हैं। तो कई लोगों के मन में प्रश्न है कि ये प्रश्न पत्र कब रिलीज किए जाएंगे। तो आने वाले सोमवार को हम जो है 9वें अध्याय का प्रश्न पत्र रिलीज करेंगे, प्रकाशित करेंगे। आप लोगों को उचित समय दिया जाएगा और साथ ही साथ जो है अध्याय 10, 11, 12, 13 ये सारे का जो प्रश्न पत्र है, क्योंकि ये छोटे छोटे अध्याय हैं, तो इनके सारे का प्रश्न पत्र जो है हम एक ही करके जो है एक प्रश्न पत्र में इन सारे अध्यायों को हम संकलित करके उसके जो है वो जारी करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग में से कई भक्त जो हैं वो प्रातःकालीन जो है जप सत्र में भाग लेते हैं, तो आप लोग से अनुरोध है कि उस प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेते रहिए, और जिससे कि आपकी जितना भी आप हरिनाम जप करेंगे उतना ही जो है आपकी आध्यात्मिक उन्नति में तीव्रता आएगी। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी संशय या डाउट हो या वो, तो मेरा नंबर आप सभी के पास है, तो आप लोग मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, लेकिन डायरेक्ट कॉल करके आप सारे संशयों का निवारण कर सकते हैं, और फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं, और मैं और पद्म राधिका माता जी प्रयास करेंगे उसका निराकरण और निरूपण करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल जो है वो प्रश्नोत्तरी सत्र होगी, तो कल जो हम लोग एक कंबाइन प्रश्नोत्तरी सत्र करेंगे, तो जैसे कि 2 घंटों का प्रश्नोत्तरी सत्र होगा, तो आप लोगों को भी लिंक प्रदान की जाएगी। आप लोग उसमें से जो है उसी समय पे 7 से 8 जो है 8 से 9 जो है जुड़िए, और प्रयास ये होगा कि सारे प्रश्नों का आपके निराकरण किया जाए। ठीक है पद्म राधिका माता जी, कुछ क्लोजिंग कमेंट? जी प्रभु, एक दो श्रोताओं ने पूछा है कि जो है प्रश्न पत्र मिलने में बहुत देरी हो रही है, तो आपने जो है वो स्पष्ट कर दिया। प्रश्नोत्तरी अध्याय 10 से अध्याय 13 तक की होगी जी, है ना? अध्याय 10 से अध्याय 13 तक की प्रश्नोत्तरी रहेगी। तो जितने भी आप अपने इन विषयों को जो है आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं, ये क्योंकि ये भक्ति और प्रगति चेतना दोनों मिल गए हैं, तो प्रश्न भी जो है आप उसी निर्धारित समय में क्योंकि ये छोटे अध्याय थे, तो इसलिए हमने ऐसा रखा है कि आप एक साथ इनको रिलेट करते हुए, संबद्ध करते हुए पूछ सकते हैं। तो अगर जो है आप में से कुछ लोगों को प्रतीक्षा होगी, तो उनकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जाहिर-सी बात है कि कई सत्रों को जोड़ा जा रहा है, कई अध्यायों को, तो आपके प्रश्न जो है, ये प्रश्न पत्र थोड़ा बड़ा होगा। इसमें आपको जो है 25 से 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि हर बार आपको 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन मिलते थे।
तो आप जो है रिवीजन कर सकते हैं, आप जो है कल प्रश्नोत्तरी के पश्चात जो है इस विषय पर और मनन कर सकते हैं और समय पर जो है प्रश्नोत्तरी इसके लिए रिलीज़ कर दी जाएगी। फिर अगले सत्र में कल के पश्चात जो सत्र होगा, उसमें फिर हम इस उपाधि अध्ययन के इस क्रम में अगले अध्यायों का चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए जो है इस सत्र को अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा प्रभु ने कहा किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का संशय ना रखिए, इस सत्र को हमें भगवत गीता को जो है पूरी चेतना के साथ समझने का प्रयास करना है, हरिनाम जप करते रहना है। आप सभी का जो है बहुत-बहुत धन्यवाद, हमें इस सेवा में जो है लगाने के लिए और हम भी प्रयास करेंगे कि हम अपनी तरफ से त्रुटि रहित आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ने में सहयोग कर सकें। तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।